ये हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के फर्स्ट लेक्चर के बारे में। ये आपका इंट्रोडक्शन लेक्चर है ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड का। तो सॉलिड क्या होता है? अ सॉलिड हैज़ 3 डायमेंशन विज लेंथ, ब्रेथ एंड थिकनेस। तो देखिए, ये क्या आपका ट्रायंगुलर प्रिज्म है। तो ये होगा आपका हाइट, ये इसका लेंथ, ये इसका ब्रेथ। ओके, उसी तरह ये आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स है और स्क्वायर प्रिज्म बोल सकते हैं हम लोग इसको। तो ये आपका है लेंथ, ये विड्थ और ये हाइट। ओके, तो ये होता है सॉलिड, ये भी होता है मेरा सॉलिड। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन 2 टाइप्स, पॉलीहाइड्रॉन एंड सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। तो पॉलीहाइड्रॉन में पहला आता है रेगुलर पॉलीहाइड्रॉन, दैट इज टेट्राहाइड्रॉन। देन क्यूब इज कॉल्ड एज क्यूब, जो कि हाइट, लेंथ और विड्थ सब क्या होगा, सेम होगा, और एटसेट्रा। देन उसके बाद आता है प्रिज्म। प्रिज्म में क्या होगा, टॉप का फेस एंड बॉटम का फेस दोनों सेम होता है। तो देखिए, प्रिज्म इज ए पॉलीहाइड्रॉन हैविंग 2 इक्वल एंड और बेस पैरेलल टू द ईच अदर। क्या होंगे ये दोनों, पैरेलल टू द ईच अदर होते हैं। ये एक टाइप है। पेंटागन का टाइप, पेंटागन प्रिज्म, दोनों साइड क्या है, सेम है। ओके, ट्रायंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, पेंटागोनल प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म एंड एटसेट्रा। उसी तरह आता है पिरामिड। पिरामिड क्या होता है, ट्रायंगुलर, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागोन। पिरामिड में क्या होता है, एक बेस होता है और ये एंड में पिरामिड की तरह यहाँ पे आता है। ओके, तो देखिए किस तरह से आता है ये। ये देखिए, ये पिरामिड। पिरामिड इज ए पॉलीहाइड्रॉन हैविंग 1 बेस एंड नंबर ऑफ ट्रायंगुलर फेसेस मीटिंग एट अ पॉइंट कॉल्ड एज अ वर्टेक्स और अपेक्स। देखिए, बेस होगा एक और एक पॉइंट होगा जहाँ पे कि सब आके मिल रहे हैं। तो उसी तरह ये होगा स्क्वायर, ओके, ट्रायंगुलर प्रिज्म, ये स्क्वायर प्रिज्म। उसी तरह होगा मेरा पेंटागोनल प्रिज्म। ओके, दूसरा होगा मेरा पेंटागोनल प्रिज्म, दिस कॉल्ड ए पेंटागोन, नीचे ऊपर एक पॉइंट पे सब आगे मिल रहा है, दिस कॉल्ड एज अ पेंटागोनल प्रिज्म। ओके, नाउ दूसरा आता है यहाँ पे, एज पर दी सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, सॉलिड रिवॉल्यूशन आर बाउंडेड बाय वन बाय और जनरेटेड बाय रोटेटिंग प्लेन फिगर। क्या करता है, प्लेन फिगर को रोटेट करने से जो बनता है। ओके, तो देखिए कोन इज अ एग्जांपल ऑफ आपका सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन का एक टाइप आता है। ओके, कोन हो गया। देन आपका सिलेंडर जो होता है, दिस लाइक अ सिलेंडर, ये भी आपका सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन में ये आता है। तो इस तरह के हमारे फिगर्स होते हैं। तो ये हम लोग इसे जब सम करेंगे तो इसे और डिटेल में जानेंगे। ओके, तो देखते हैं सम हमें किस तरह के मिलते हैं। तो लेट्स सी, सम सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, रूल क्या है बेसिक इसका ना। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आता है कितने कितने टाइप्स है, मतलब सॉल्व करने के लिए हाउ मेनी टाइप्स वी हैव टू सॉल्व। ओके, तो देखते हैं हमारे पास कितने टाइप है सॉलिड के। तो प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के टाइप्स ये रहे यहाँ पे, एक्सिस परपेंडिकुलर टू द एच पी, एक्सिस परपेंडिकुलर टू वी पी, सिंपल सम, एक्सिस पैरेलल टू द बोथ एच पी एंड वी पी, एक्सिस इंक्लाइन टू एच पी एंड पैरेलल टू द वी पी, एक्सिस इंक्लाइन टू वी पी एंड पैरेलल टू द एच पी। ये जो दो सम है 4 एंड 5 का, ये होता है आपका 2 स्टेज का सम। क्या होगा, ये 2 स्टेज का सम होगा। उसी तरह जो 6 नंबर है, एक्सिस इंक्लाइन टू बोथ एच पी एंड वी पी, उसमें एक सब टाइप आता है कंडीशन ऑफ अपरेंट एंगल। ये होता है आपका 3 टाइप वाला सम। क्या होता है ये, 3 टाइप वाला सम। ओके, नाउ तो देखिए यहाँ पे हमें किस तरह के हमें सम दिए रहेंगे। तो सबसे पहले हमें फाइंड करना है कि उसका बेसिक जो है। ओके, देखते हैं हम लोग उसका जो बेसिक है, कंडीशन क्या दिया है, क्या बनाना है हमें। तो अगर हम बात करें तो देखिए, केस 1 में बात कर रहा हूँ टाइप 6 का। टाइप 6 में यहाँ पे 2 केस है, केस 1 और केस 2। जो टाइप 3 जो टाइप 4 एंड 5 है, उसमें जो हम लोग सिर्फ बनाएंगे 2 स्टेज का सम। देखिए, ये स्टेज 1, स्टेज 2।
ओके, इतना ही बनाएंगे। वैसे ही केस 2 में भी स्टेज 1 और स्टेज 2 ही बनाएंगे, स्टेज 3 नहीं बनेगा। स्टेज 3 आपको केस 6 में बनता है। तो देखिए क्या क्या होगा। अगर व्हेन ट्रू शेप ऑफ द बेस, अगर ट्रू शेप ऑफ द बेस कहाँ पे, एचपी में है, ट्रू शेप ऑफ द बेस एचपी में है, तो फर्स्ट फिगर जो बनेगा यहाँ बनेगा एक्स वाई लाइन के नीचे। कहाँ बनेगा वो, ये आपका एक्स वाई लाइन होगा। दिस इज योर एक्स वाई लाइन। ओके, दिस इज योर एक्स वाई लाइन, दिस इज योर वीपी प्लेन, दिस इज योर एचपी प्लेन। ये आपका वीपी प्लेन, ये आपका एचपी प्लेन। तो फर्स्ट फिगर बनेगा यहाँ पे फर्स्ट फिगर बनेगा, यहाँ पे बनेगा ट्रू शेप ऑफ द बेस। सेकेंड फिगर बनेगा ट्रू शेप ऑफ द हाइट। क्या बनेगा, ट्रू शेप ऑफ द हाइट, मतलब यहाँ पे अगर आपका बेस बना तो आपका हाइट कहाँ बनेगा, ऊपर बनेगा। ओके, से एग्जाम्पल ये कंसिडर किया तो बेस यहाँ बनेगा, हाइट इस तरह यहाँ बनेगा। ओके, देन क्या करना है, स्टेज 2 में जब जाओगे, स्टेज टू में जो सेट नंबर 2 का फिगर है, सेट नंबर 2 का फिगर और सेट नंबर 3 का फिगर दोनों क्या होंगे, दोनों के दोनों सेम होते। क्या होते, दोनों सेम होते फिगर। ओके, तो ये बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ तो चाहिए। ये फिगर यहाँ बनेगा, तो ये क्या है, वीपी प्लेन है। तो वीपी प्लेन में मुझे लगता है एचपी का रिलेशन, क्या लगता है मुझे, एचपी का यहाँ पे रिलेशन लगता है। तो एचपी का रिलेशन क्या दिया रहेगा, रिलेटेड टू एचपी थीटा दिया रहेगा। ओके, क्या दिया रहेगा, इधर थीटा दिया रहेगा। थीटा क्या होता है, द एक्सिस या फिर प्लेन इंक्लाइन टू एचपी। क्या रहता है, थीटा होता है प्लेन इंक्लाइन टू एचपी। ओके, फाई होता है प्लेन इंक्लाइन टू वीपी। ओके, प्लेन इंक्लाइन टू वीपी। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या रहेगा, थीटा रहेगा या फिर ट्रायंगुलर फेस इन एचपी और हाइट अबो द एचपी या फिर पैरेलल टू द एचपी। ये कंडीशन मुझे दिया रहेगा। देन ये फिगर और ये फिगर दोनों सेम होता है, बस टिल्ट करते हैं हम लोग इसे। देन ये फिगर का यूज करके हम लोग ये फिगर बनाएंगे। ये फिगर के लिए सेट 1 का फिगर का प्रोजेक्शन लगता है। ये हो गया यहाँ पे। ये बनने के बाद यहाँ पे कंडीशन रहता है कि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है कि नियर टू द ऑब्जर्वर है, अवे फ्रॉम द एचपी है, अवे फ्रॉम द वीपी है, वो यहाँ पे रहेगा। देन ये फिगर का यूज करके हम लोग ये क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं, ये कहाँ पे क्रिएट हो रहा है, एचपी में। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कुछ तो लगेगा वीपी का। क्या लगेगा, वीपी का। तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा, फाई दिया रहेगा या फिर बीटा दिया रहेगा। बीटा होता है अपरेंट एंगल विद रिस्पेक्ट टू वीपी प्लेन, और पैरेलल टू वीपी दिया रहेगा या फिर परपेंडिकुलर टू वीपी दिया रहेगा। इस तरह का यहाँ पे टर्म आएगा। तो अगर ट्रू शेप ऑफ द बेस एचपी में बनेगा तो सेकेंड स्टेज में आपको कुछ तो चाहिए, किसका, एचपी का, और थर्ड स्टेज में कुछ तो चाहिए मुझे वीपी का। वो याद रखिए। अभी देखिए, व्हेन ट्रू शेप ऑफ द बेस इन अ वीपी, कहाँ पे है, ट्रू शेप ऑफ द बेस अगर वीपी में है तो पहला ट्रू शेप बनेगा वीपी में अबो द एक्स वाई लाइन, यहाँ बनेगा। देन स्टेज 2 यहाँ बनेगा हाइट का रेफरेंस लेके। देन अगर ये वीपी में आया तो क्या लगेगा, कुछ तो स्टेज 2 में मुझे वीपी का लगेगा, रिलेटेड टू द वीपी, फाई लगेगा, ट्रायंगुलर फेस लगेगा, कुछ तो लगेगा वीपी का। देन इसका यूज करके मैं ये बना दूंगा, ये और ये से, और इसका प्रोजेक्शन यहाँ से आएगा, इसका यहाँ से आएगा, ये बन जाएगा। देन ये होने के बाद स्टेज 3 जब चालू करूंगा, स्टेज 3 में आपको ये फिगर और ये फिगर क्या होगा, इक्वल होगा। बट क्या रहेगा, वो इंक्लाइंड रहेगा, पैरेलल रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, हाइट पे रहेगा। वो किसका रहेगा हाइट पे, वो रहेगा आपका एचपी का। किसका रहेगा, एचपी का, क्योंकि पहला फिगर आपका बना है वीपी का। स्टेज 2 में वीपी लगेगा यहाँ पे नीचे, फिर ये यहाँ पे लगेगा समथिंग अबाउट आपको एचपी का। थीटा अल्फा पैरेलल टू ये यहाँ पे लगेगा। देन ये बनने के बाद ये बनाओगे, इसका पोजीशन लोगे और इसका पोजीशन लोगे और ये बनाओगे। ओके, क्लियर ये। तो इस पे हम लोग जो सम लेंगे आगे, मैंने यहाँ पे सम ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ मैं, तो आप उसका रेफरेंस आपको ये वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वो एक बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे देखिए पिरामिड और प्रिज्म। पिरामिड का बेस, प्रिज्म का बेस दोनों सेम होता है। पिरामिड में आपको क्या आएगा, से एग्जांपल ये पिरामिड है और ये आपका प्रिज्म है, दोनों ट्रायंगुलर फेज है, ये भी ट्रायंगुलर फेज है। पिरामिड में अपेक्स को जॉइंट होते हैं, ओके, प्रिज्म में पैरेलल लाइन आते हैं। तो यहाँ पे जो होता है इसका स्लैंट फेज और ये स्लैंट एज होता है। इसमें फेज होता है, वर्टिकल एज और वर्टिकल फेज होता है, वो याद रखिए। जब इसको आप देखोगे प्रिज्म को, टॉप व्यू बॉटम व्यू एक ही दिखता है। बट आप जब प्रिज्म को देखोगे
तो बॉटम व्यू अलग ट्रायंगुलर फेस में दिखता है, ये भी ट्रायंगल दिखेगा, बट ये जो एजेस है, ये एजेस देखोगे यहाँ पे, ये एज और ये एज आपको क्या हो रहा है, वो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है। देखिए यहाँ पे देखोगे ये एज दिख रहा है, ये एज, तीन एज यहाँ पे आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं? सेंटर लाइन को, सेंटर पॉइंट को। तो देखिए पिरामिड क्या है, अगर सम आया पिरामिड का, क्या आया अगर पिरामिड आया, पिरामिड हैज एज ऑफ बेस, क्या आएगा? पिरामिड हैज एज ऑफ बेस इन अ एचपी या फिर वीपी में, और फेस इंक्लाइन टू एचपी या फिर वीपी, दोनों में से और है। और स्लैंट फेस इन एचपी, क्या आएगा यहाँ पे? स्लैंट फेस इन एचपी या फिर स्लैंट फेस इंक्लाइन टू एचपी या फिर वीपी। ओके, अगर वो क्या आया, अगर वो बोला है मेरे को एचपी बोल रहा है, क्या बोल रहा है? पिरामिड हैज अ बेस, हैज अ एज बेस और फेस इन एचपी, क्या है बोला? एचपी बोला है। तो एक्स वाई लाइन के कहाँ पे आएगा? नीचे, केस वन, क्या आएगा वो? केस वन। अगर पिरामिड हैज एज ऑफ बेस और फेस ऑफ बेस इन वीपी, तो केस टू, कहाँ पे आएगा वो? केस टू, क्या आएगा वो? केस टू। ओके, रिलेशन दिया एचपी का तो नीचे केस वन, वीपी का दिया तो ऊपर। ओके, स्टार्टिंग के इनिशियल पोजीशन के लिए, दिस कॉल्ड एज इनिशियल पोजीशन। नाउ तो इनिशियल पोजीशन कैसे ड्रॉ करना है आपको? देखिए ये पिरामिड, ये फेस ड्रॉ ऐसा ड्रॉ करना है। अगर स्क्वायर पिरामिड की बात करूं तो स्क्वायर पिरामिड ऐसा बनाना है कि स्क्वायर पिरामिड ऐसा बनाना है, पेंटागन ऐसा बनाना है कि पेंटागन ऐसा बनाना है, हेक्सागन ऐसा बनाना है कि हेक्सागन ऐसा बनाना है। वो समझेगा कैसे आपको? तो इसके लिए रूल्स दिए, तो ये रूल के बिना आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाओगे। तो ये रूल को अच्छे से देखिए, समझिए। कुछ डाउट होगा यू कैन कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई डेफिनेटली। तो देखिए, तो इसमें क्या होता है, ये स्टेप से आने से पहले एक नॉमेनक्लेचर हम लोग बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं? देखिए अगर आपका क्या है स्क्वायर, अगर ये है स्क्वायर पिरामिड है, ओके से एक स्क्वायर पिरामिड, हम लोग बेस को बोलते हैं ए बी सी डी, क्या बोलते हैं? ए बी सी डी। नीचे के पॉइंट को बोलते हैं ओ, अपेक्स को बोलते हैं पी। ए बी सी डी, अपेक्स को बोलेंगे पी और बेस की लाइन को ओ बोलेंगे। उसी तरह पेंटागन में ए बी सी डी ई अल्फाबेटिकल नंबर, हेक्सागन में ए बी सी डी ई एफ। ओके, और जो एक्सिस होगा इमेजिनरी वो होगा ओ और पी। ओके, वो याद रखिए, ओ नीचे, पी अपेक्स का पी ऊपर। नाउ ये हो गया आपका नॉमेनक्लेचर के बारे में। नाउ अभी देखिए क्या बोला है, अगर बोला है हैज एज ऑफ बेस, क्या बोला है? एज ऑफ बेस, तो क्या करना है? या फिर फेस बोला है, एज बोला है, फेस बोला है, स्लैंट फेस बोला है, ओके, या फिर स्लैंट एज फेस बोला है, स्लैंट फेस इंग्लैंड बोला है। तो आपको कोई तो एक फेस लेना है। क्या लेना है? अगर ये बात करूँ ये स्क्वायर का, तो ये क्या होता है मेरा फेस, क्या होता है ये? दिस इज द फेस। फेस में कितने पॉइंट हो गए पिरामिड के लिए? यहाँ पे 1 2 3, कितना होगा? 3 पॉइंट होगा। तो उसका जब यहाँ से देखोगे टॉप से, तो आपको क्या दिखे? ये एज दिखे, क्या दिखेगा? ये आपको ये एज यहाँ पे दिखेगा। तो ये एज जो होगा, ये एज शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन। क्या होना चाहिए? दिस एज शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन। तो देखिए ये जो एज बनेगा शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन। ओके, उसी तरह पेंटागन में भी क्या आएगा? दैट एज शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। डी बी दैट एज, एक जो एज बनेगा, एज शुड बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाई लाइन। ओके, पेंटागन हो गया, स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया। अब ये फिगर कब बनाना है? ये फिगर कब बनाना है? जब आपको बोला है कॉर्नर, बोला है क्या पिरामिड हैज कॉर्नर ऑफ बेस इन एचपी और वीपी, और स्लैंट एज, स्लैंट एज मतलब 2 लाइन। तो इस तरह आएगा, देखिए ये होगा स्लैंट एज से सी से पी, तो स्लैंट एज सी टू पी। ये जो कॉर्नर होगा, ये जो एज होगा, एक ही दिखेगा यहाँ से, तो ये कॉर्नर और ये एज, स्लैंट एज, फेस नहीं, स्लैंट एज शुड बी परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई लाइन। क्या होगा? एक्स वाई लाइन। अगर एचपी में है तो ये नीचे बनेगा, वीपी में है तो ये ऊपर बनेगा। केस 1 केस 2 को फॉलो करो। क्लियर? ये देखिए कॉर्नर में परपेंडिकुलर, कॉर्नर परपेंडिकुलर। नाउ सेम केस क्या होगा प्रिज्म का? प्रिज्म में क्या होता है? आपको फेज में यहाँ पे 4 पॉइंट रहते हैं, फेज में 1 2 3 4। इसका नॉमेनक्लेचर कैसा है? बेस में मैंने बोला है ए बी सी डी, और ऊपर बोला है मैंने 1 2 3 4। तो ए बी सी डी नीचे का पॉइंट, ओ नीचे का पॉइंट, 1 2 3 4 और पी ऊपर का पॉइंट। ओके, देखिए 1 2 3 4 और पी ऊपर का पॉइंट। ओ और पी क्या आपका एक्सिस है? ए बी सी डी बेस का पॉइंट, ए बी सी डी ई बेस का पॉइंट पेंटागन का, ए बी सी डी ई एफ
हेक्सागोन का पॉइंट बेस का, 1 2 3 4 ऊपर का पॉइंट स्क्वायर का, 1 2 3 4 5 ऊपर का पेंटागन का, हेक्सागोन का 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके क्लियर, ये हो गया। फेज में कितना होता है यहाँ पे 4 पॉइंट, एज में होगा 2 पॉइंट, ये एज है 2 पॉइंट, वर्टिकल एज बोलेंगे इसको 2 पॉइंट। ओके, ये इंक्लाइन नहीं होता है, ये वर्टिकल होता है। ओके याद रखिए प्रिज्म में। तो ये फिगर कब बनाना है, ये फिगर कब बनाना है, क्या बोला है, फेज इन एचपी और वीपी और इंक्लाइन टू एचपी और वीपी, फेज इंक्लाइन टू एचपी और इन वीपी और इन एचपी, तो ये बनाना है। ओके, ऊपर बनाना है नीचे बनाना है, वो डिपेंड करेगा केस 1 केस 2 पे। सेम देखिए एक्स वाला लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू, सॉरी ये जो एज होगा, दिस एज विल बी परपेंडिकुलर टू एक्स वाला लाइन, दिस एज परपेंडिकुलर टू एक्स वाला लाइन, दिस एज परपेंडिकुलर टू एक्स वाला लाइन। वर्टिकल एज बोला, कॉर्नर बोला, तो ये कॉर्नर निकालने का, उसको परपेंडिकुलर एक्स वाला लाइन, इसको परपेंडिकुलर एक्स वाला लाइन, इसको परपेंडिकुलर एक्स वाला लाइन। तो इस तरह से मुझे क्या करना है, यहाँ पे प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के सम को सॉल्व करना है। तो देखिए ये लिंक के डिस्क्रिप्शन में आपको सब वीडियो मिल जाएंगे, उसको फॉलो कीजिए आप, और होप आपको मेरा वीडियो समझा होगा, अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।